जय मसीह की। एक और नया दिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक और नए दिन आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। आज के दिन हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, आपकी विधियों को समझने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर आपके धार्मिकता और पवित्रताई अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए सहायता करें। प्रभु, मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं हमारे समसृष्टियों की प्रति, हमारे प्रिय लोगों के प्रति, हमारे कलीसिया के भाई बहनों के प्रति। प्रभु, से बढ़कर हमारे देश के अधिकारियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, बुद्धि, ज्ञान, समझ से प्रतियों को परिपूर्ण करे। प्रतियों के हालेलुया परमेश्वर जीवन में आशीर्वाद आए। हमारे देश में प्रभु जी एकता की आत्मा कार्य करने पाए। हर एक अंधकार की बातें, अंधेर करने वाली बातें, वो दुष्ट युक्ति के अनुसार काम करने वाले लोगों की प्रत्येक युक्ति निष्फल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रभु जी लोगों में कार्य करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय उसका 12वीं वाक्य। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। परमेश्वर के बुलाए हुए लोग प्रभु के वचनों के अनुसार इस प्रकार विश्वास करते हैं, एक ही मनुष्य आदम से सारे संसार के पीढ़ी पैदा हुआ। पुराना नियम से जब हम लोग पढ़ते हैं, आदम के बाद नूह के समय पर संसार लगभग खत्म हो गए थे। नूह और उनके परिवार के कारण, अर्थात 8 लोगों के कारण आज भी संसार स्थायी है। जिस प्रकार एक मनुष्य आदम से प्रत्येक लोग पैदा हुआ, इस प्रकार एक मनुष्य आदम के पापों के कारण अनेकों चीजें मनुष्य जाति में आया। प्रभु का वचन कहता है, एक मनुष्य के द्वारा जो पाप आया है, इस रीति से एक मनुष्य यीशु के कारण हमारे प्रत्येक पाप और श्राप जो दंड हमारे ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो सकता है, हृदय में विश्वास करके, मुंह से अंगीकार करने के द्वारा। रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय में हम लोग 12वीं वाक्य से लेकर 19वीं वाक्य तक अगर पढ़ते हैं, वहां ऐसे 7 बातें लिखा हैं। आदम के कारण मनुष्य जातियों में कौन कौन से बातें, कौन कौन से वस्तु आ गया है, उनमें से प्रथम है, इस प्रकार वचन में लिखा है, एक ही मनुष्य के पाप के कारण संसार में पाप आ गया है। एक पिता से संतान उत्पन्न होता है। हमें मालूम है, पिता और माता के शरीर में जो खून है, उनके शरीर के स्वभाव हैं, उनके डीएनए, अनेकों चीजें अगले पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर इस प्रकार प्रभु के सृजन में है, तो पाप के स्वभाव भी एक मनुष्य से अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। आदम के पाप के कारण जो परमेश्वर के साथ उनके आत्मिक संबंध टूट गए थे। प्रभु जिस प्रकार कहा था, जिस दिन तुम पाप करेंगे उस दिन तुम मर जाएंगे। आदम शरीर के द्वारा नहीं मरा, लेकिन उसके आत्मिक मृत्यु हुआ। आत्मिक मृत्यु के मतलब परमेश्वर के साथ का जो संबंध था, वो संबंध टूट गया। मनुष्यों की आत्मा में अंधकार छा गया है। दूसरा, एक ही मनुष्य आदम के पापों के कारण मृत्यु हम पर आ गया है। प्रत्येक मनुष्य इस संसार में अगर पैदा हुआ है, हमें मालूम है जन्म एक सत्य है, मृत्यु भी एक सत्य है। अगर आप मृत्यु के इस सच्चाई के बारे में जानते हैं, आप समझ आइएगा मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। हमारे इस मृत्यु से पहले हम कहाँ थे? प्रभु के वचन में लिखा है, मनुष्यों का सृजन किस प्रकार होता है, मनुष्यों की आत्मा किस प्रकार के हैं, क्या है, सब कुछ वचन में लिखा है। लेकिन आज आप समझे, मृत्यु के बाद एक जीवन है, वो स्थायी जीवन है, उसका अंत नहीं होगा। ये सांसारिक जीवन कुछ ही समय के लिए। इसलिए जो हमारे अंदर जो मृत्यु आया है, अर्थात आत्मीय मृत्यु, हमारे परमेश्वर के साथ फिर से हम अपने रिश्तों को जोड़े। तीसरा, एक ही मनुष्य की पापों के कारण संसार के प्रत्येक लोग मरेगा। मनुष्य के लिए कुरिन्थियों की पत्री 5वीं अध्याय में लिखा है, अवश्य है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने देह के द्वारा किए हुए कामों के अनुसार लेखा देने के लिए
परमेश्वर के न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। जब हम अपने शरीर के द्वारा किए हुए कामों के अनुसार लेखा देंगे, आप समझ जाइएगा, अगर प्रभु की वचनों की इच्छा के अनुसार के हैं प्रियो, हम पर मृत्यु आएगा। क्योंकि आदम एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु जिस प्रकार उनमें आया है, उनके संतान होने के कारण प्रत्येक मनुष्यों पर मृत्यु भी आया है। एक ही मनुष्य के कारण पृथ्वियों पर दंड आ गया है। हमें से प्रत्येक लोग दंड के योग्य बन गया है। कुछ बच्चे जन्म से, हमें मालूम है, अभागिज है, जन्म से उनके जीवन में दुख मुसीबत है। कई लोग कहता है अगर प्रभु प्रेम करता है कि गरीब क्यों पैदा होता है, सबको अमीर होना चाहिए। वचन इस प्रकार हम लोगों को सिखाते हैं, प्रत्येक मनुष्यों के पाप और श्राप के कारण हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की विपत्ति आता है। हमारा परमेश्वर नहीं चाहते, लेकिन हम खुद ही अपने कामों की वजह से श्राप के अधीन हुआ है और आदम के कारण हमें से पृथ्वी पर दंड आया है। इस दंड से हमको बचना है। पांचवी बात है, हर एक मनुष्यों पर मृत्यु राज करता है। जीवन के स्वभाव से बढ़कर लोग मृतक बातों में ज्यादा मन लगाते हैं। मृत्यु के हालेलुया इच्छा के अनुसार लोग अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। छठवीं बात है, हर एक मनुष्यों पर एक मनुष्य के पापों के कारण और दंड आ गया। हम दंड के हेतु बन गया। आदम के पाप अगर दंड के हेतु बन गया है, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारे पाप और अंधकार के काम मृत्यु के लिए अर्थात दंड के लिए कारण बन जाते। इसलिए पाप से पृथ्वियों को दूर रहना है। सातवीं बात है, एक ही मनुष्य के पापों के कारण हमें से पृथ्वी लोग पापी बन गया। जो संतान पैदा होता है वो पाप में पैदा होता है। दाऊद भी इस प्रकार कहता है, संतान जो पैदा होता है वो पाप में जन्म लेता है। जन्म के पाप हमारे ऊपर है आदम के कारण, और अलग से कर्म के पाप भी हमारे ऊपर है। आदम के जो दंड से, आदम के द्वारा जो मनुष्यों में जो दंड आया है, यीशु मसीह के द्वारा उन प्रत्येक दंडों से, मृत्यु से, पाप से, अशुद्धि से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन मेरे प्रियो, परमेश्वर में, यीशु मसीह में जो उद्धार है प्रभु ने हमें दिया है, पिता परमेश्वर का प्रेम था, मसीहा के द्वारा हमारे जीवन में हमें जीवन प्रदान किया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।